एपिसोड 2 में हमने देखा काइजू नंबर 8 अपने फॉर्म में वापस आ जाता है। किकोरू से बात करता है और उसे छोटी चिड़िया मारने की बात करता है और वह बड़े काइजू से लड़ने के लिए जाता है। उनके बीच में लड़ाई बहुत गंभीर मात्रा में होती है, लेकिन पहले चींटी का कोर 8 नष्ट करता है और उसके बाद 8 और 9 के बीच बहुत तेजी से लड़ाई होती है, जिसमें आखिरकार 8 हाइपर अटैक करता है और 9 को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। अब आगे यह सारी चीजें देख करके सबके सब लोग हैरान हो जाते हैं कि काइजू नंबर 8 9 को मार चुका है। और वहां पर लोग ये भी देखते हैं कि बाकी ओजू जो मरने के बाद में भी जिंदा हुए थे वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं और यह जानकारी लोगों को पहुंचाई जाती है, जिससे सारे के सारे लोग खुश हो जाते हैं। एसाओ सब लोगों को वापस आने के लिए कहते हैं। तभी किकोरू उसे रोकती है और कहती है कि अभी भी बहुत सारे काइजू बचे हुए हैं, बिना उनको खत्म किए हम यहाँ से नहीं आ सकते हैं। और वो ऐसा ही करती है, लड़ाई में आगे की ओर पुश करती है। तभी पास में बैठा हुआ आदमी उसे कहता है कि तुम्हारी बेटी पहले से ज्यादा ताकतवर हो गई है, जिससे एसाओ नरूमी की तारीफ करता है कि वह भी बहुत ताकतवर हो चुका है और हमारी नई पीढ़ी हमें हमेशा चौंका देती है और यह लगातार खुद को बेहतर करती हुई जा रही है। देखते ही देखते वो सारे के सारे बचे हुए काइजुओं को खत्म कर देती है और लोग बताते हैं कि ये 2 काइजू का हमला था, लेकिन उसके बाद में भी यहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही नहीं मची। हम लोगों ने सब कुछ सही कर लिया। और वहाँ पर हमें काइजू 8 और नरूमी दिखाई देते हैं, उस जगह को देख रहे होते हैं। तभी 8 अपने नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और किकोरू भी वहाँ आ जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ में विनिंग पंच देते हैं और वहीं खड़े होते हैं। तभी एसाओ उन लोगों को प्रेस करता है कि तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया, जिससे सब लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन नरूमी हमें खुश नहीं दिखाई देता। किकोरू के लिए यह सुनना बहुत ही फक्र की बात होती है। वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। काफका उसे प्रेस करता है। उन लोगों के बीच में बातचीत चल ही रही होती है। हमें नरूमी दिखाई देता है, अभी भी उसे कुछ गलत महसूस हो रहा होता है और वह पुरानी बातों को फिर से रिवाइंड करता है। 9 ने 8 को मारने की बात कही थी, वो तो ठीक थी, लेकिन वह उसकी शक्तियां कैसे लेगा। और तभी सोचता है कि क्या वह उसका असली प्लान था। इतने में ही वहाँ 9 की आवाज फिर से आती है। सब लोग चौंक जाते हैं। काफका के सामने मरा हुआ काइजू के शरीर से वो आवाज आ रही थी। वह कहता है कि मैं तुम्हें मारने में असफल तो रहा हूँ, लेकिन मेरा जो असली टारगेट था, एक शक्तिशाली काइजू की शक्ति लेने वाला हूँ और वो मैं जरूर लूंगा। यह सुन करके काफका गुस्सा होता है और कहता है टूटे फूटे शरीर के साथ में भी तुम इस तरीके की बातें कर रहे हो, और उसे पूरी तरीके से मिटाने जाता है, लेकिन वह पहले ही पिघल जाता है। काफका के पहुंचने से पहले यह देख करके वह हैरान होता है। लोग भी हैरान होते हैं। तभी हमें बेस का सीन दिखाया जाता है, जहां एक आदमी एसाओ के पीछे दिखाया जाता है जो आगे की ओर आता है। तभी वो पिघला हुआ हिस्सा दिखाया जाता है काइजू का, जहां काफका खड़ा होता है। और उन सारी बातों को सुन करके नरूमी भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। तभी काफका नरूमी से कहता है कि वह उसका असली प्लान नहीं था, वह हम लोगों को नहीं ढूंढ रहा था, वह ढूंढ रहा था काइजू नंबर 2 यानी एसाओ को। अब कमांडर खतरे में है। तभी वह आदमी पीछे अपने सर को पीछे करता है और देखते ही देखते वो 9 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एसाओ भी लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। और तभी यहाँ पर हमें सभी भागते हुए बेस की तरफ दिखाए जाते हैं। 8 भी भाग रहा होता है और किकोरू जब सुनती है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो पूरी तरीके से शॉक में आती है, लेकिन खुद को कंट्रोल करते हुए वह वहाँ से भागती है। यहाँ बेस में सारा अफरा तफरी का माहौल होता है 9 को देख करके। एसाओ लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और लोग ऐसा ही करते हैं, वहाँ अफरा तफरी में भागना शुरू करते हैं। तभी 9 वहाँ पर एक अटैक करता है और पूरे के पूरे बेस को ही उड़ा देता है। पूरा बेस खत्म हो चुका था। लोग बाहर हमें पड़े हुए दिखाई देते हैं। अपने वेपन के साथ में हमें एसाओ दिखाई देता है जो उस वार को डॉज करता है, लेकिन तबाही को नहीं रोक पाता है। वह इतामी और नोविदा को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और सबको यहाँ से हटाओ, जिससे नोविदा का उससे कहता है कि नहीं सर, मैं आपके साथ में लड़ना चाहता हूँ। लेकिन इतामी उसे बताता है कि तुम अगर यहाँ रहे तो हम केवल इनको परेशान करेंगे, इनकी लड़ाई में दखल देंगे। इससे बढ़िया है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। और वो वहाँ से जाने लगते हैं। एसाओ अपने वेपन को एक्टिवेट करता है। वहाँ से 2 विशेष प्रकार के हैंडकफ निकलते हैं, जिसे देख करके 9 कहता है बीटा और गामा इतनी जल्दी इन हथियार में बदल जाएंगे, मुझे यकीन नहीं होता है। और तभी सब हमें उसे जाते हुए दिखाई देते हैं। उन दोनों के बीच में बातचीत होती है कि तुम
तुम इंसान कमजोर हो, इस तरीके की काफी बातें होती हैं। एसाव उन पर ध्यान नहीं देता और खुद को रिचार्ज करता है और उसके दिमाग में केवल एक ही चीज चल रही होती है, उसने अपना काम कर दिया है, एक मजबूत पीढ़ी को बना दिया है और वो अपनी एनर्जी को कंज्यूम करता है। सामने 9 उसके हंसता है और तभी उस पर अटैक करता है और जैसे ही अटैक करता है तो लोगों को लगता है कि शायद 9 को घायल कर सकता है, लेकिन अगले ही पल हमें बहुत तेजी से हवा का झोंका दिखाई देता है। सब डर जाते हैं क्योंकि वहां पर एसाव को 9 एक हैवी पंच मार देता है जिससे वह जमीन पर गिर जाता है और उसका बायां हाथ टूट जाता है, जिसे देख करके 9 उससे कहता है तुम इतने ज्यादा कमजोर हो गए, मुझे पता नहीं था। वहां पर बाकी लोग भी उस चीज को देख रहे होते हैं और वहां तबाही का मंजर बना हुआ होता है और उस पर दोबारा से अटैक करता है, लेकिन इस बार एसाव खुद को रीजनरेट करके उस पर दोबारा से अटैक करता है। अपनी बेटी और पत्नी के बारे में सोचता है, यही सोचते हुए पूरी तरीके से तैयार होता है। तभी हमें नरुमी दिखाई देता है जो तेजी से उन लोगों के पास में आ रहा होता है और वह यही कहता है मेरे आने से पहले कुछ गड़बड़ न हो। यहाँ पर हमें 9 का टूटा हुआ हाथ दिखाई देता है। हमें एक आदमी लैपटॉप पर दिखाई देता है जो एसाव से बात करता है और उसकी एनर्जी के बारे में भी चर्चा करता है और बताता है कि सारे लोग यहाँ से चले गए हैं, जिससे एसाव उसे भी जाने के लिए कहता है, लेकिन वह आदमी अपनी पुरानी बातों को याद करता है। एसाव को बचपन से उसने हीरो की तरीके से देखा होता है और उनकी बहादुरी के किस्से उसको बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करते हैं, जिससे वह भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के बारे में सोचता है। चूंकि वह उसके लिए हीरो होता है तो वह बिल्कुल नहीं जाना चाहता और उससे कहता है कि सर मुझे आदेश दीजिए कि मैं आपके साथ रह करके इस लड़ाई को खत्म करूं और आपको कोऑर्डिनेट करूं, जिससे एसाव भी मान जाता है और उन लोगों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। वह आदमी बताता है कि आप 87% पावर को यूज कर रहे हैं, आपका बायां हाथ कमजोर हो गया है तो एनर्जी को बाएं हाथ में ट्रांसफर कर रहा हूँ और वो ऐसा ही करता है। दोनों के बीच में फिर से एक पंच फाइट होती है जिसमें एसाव घायल होता है, उसके हाथ से खून निकलता है और 9 का भी हाथ घायल होता है, जिससे वह खुश होता है कि हाँ तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। एसाव उस पर अपना तेजी से अटैक करता है और लगातार उस पर बहुत सारे अटैक करता है, जिससे 9 का सर फूट जाता है और लोगों को लगता है कि 9 हार गया है। लेकिन अगले ही पल एसाव भी हमें बहुत कमजोर दिखाई देता है, लेकिन पीछे 9 मरता नहीं है, वह बिना सिर के उससे बातें करता है, लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ लैपटॉप वाला लड़का उनकी एनर्जी और वाइटल्स को जज करता है। इतने में 9 उस पर तेजी से अटैक करता है जिसको एसाव झेल नहीं पाता है और वह उसके साथ में बुरी तरीके से पिटाई खाता है। एक बिल्डिंग पर जाकर के गिर जाता है क्योंकि उसके चेस्ट पर लगा था, तो उसकी 5% एनर्जी डाउन हो जाती है और वह और अधिक लड़ने के लिए काबिल नहीं होता है। एसाव सोचता है कि मैं पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो गया हूँ। वह अपनी पत्नी सिनोमिया के बारे में सोचता है कि अगर वो मेरे साथ होती थी तो मुझे जो एनर्जी मिलती थी वो अलग लेवल की होती थी, वो मेरे साथ नहीं है इसीलिए मैं कमजोर हूँ। इसी कारण से 9 मुझसे ज्यादा ताकतवर समझ में आ रहा है। तभी 9 वहाँ आता है और उसे तेजी के साथ में पंच मारता है। वो नीचे जमीन पर पूरी तरीके से लस्त दिखाई देता है और उसके वाइटल भी बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहे होते हैं, सब कुछ खत्म होता नजर आता है। लैपटॉप वाला लड़का बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और उस चीज का जायजा एसाव को देता है और उसे लगता है कि अब एसाव नहीं उठ सकता, लेकिन अगले ही पल एसाव फिर से खड़ा होता है और अपने पूरे शरीर में एक विशेष प्रकार की एनर्जी को फ्लो करता है। काइजू नंबर 2 की मसल्स को अब अपने शरीर में इम्प्लांट कर रहा होता है, जिसे देख करके वह उसे रोकता है कि सर आप ऐसा नहीं करिए, क्योंकि इस तरीके की एनर्जी को कंज्यूम करने के बाद में लोगों की उम्र भी घटती है, उनके मरने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। लेकिन उसकी बात को एसाव बिल्कुल नहीं सुनता है और अपने पूरे शरीर में 2 की पावर को कंज्यूम करता है और उससे कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं मर जाऊंगा या जिंदा रहूं, अब मुझे यहाँ से जाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि यह मुझे कहीं से भी ढूंढ निकालेगा। खुशी की बात यह है कि हमारी नई पीढ़ी तैयार हो गई है और वह बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। वहाँ हमें फिर से नरुमी दिखाई देता है और भी सारे लोग दिखाई देते हैं। उसके साथ एसाव बहुत तेजी के साथ में खुद को रिचार्ज करता है, पूरी मसल्स पावर को अपने अंदर ले लेता है। फिर से वही पुराने फ्लैशबैक आते हैं उसकी पत्नी की और वह उसमें कहता है कि जिस तरीके से तुमने अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की मदद की थी, उसी तरीके से मैं भी करूंगा और मैं इसे पूरी तरीके से नष्ट कर दूंगा। तभी उसके ऊपर एक जोरदार पंच 9 की तरफ से पड़ता है, जिससे देख करके
से सब लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि एसाओ का ट्रांसफॉर्मेशन अभी पूरा नहीं हुआ था। यहाँ हमें एसाओ समस्या में दिखाई देता है। वह अपनी पुरानी जिंदगी को याद करता है जहाँ किकुरु के डिफेंस फोर्स की बात उसे याद आती है और वह अपनी पत्नी से कहता है ये भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने वाली है। ये बड़ी अजीब बात है। तभी उसकी पत्नी और उनके बीच में बातें होती है कि चूंकि इसके अंदर अपना ही खून है ये तो करना जरूरी ही था। उसकी पत्नी शिनोमिया कहती है कि मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे डर है इस डिफेंस फोर्स में बहुत ही ज्यादा खतरा होता है। क्या ये खुद को सरवाइव कर पाएगी या नहीं? अगर ये यही करना चाहती है तो मैं इसे पूरी तरीके से ट्रेन करूंगी, हर एक मुश्किल परिस्थिति में बचना सिखाऊंगी और तुम मिस्टर डैडी तुम इसे जितना हो सके उतना ज्यादा गलत चीजें सिखाया करना। और यही बात सोचते हुए वह पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है। काइजू नंबर 9 के हाथ को ऊपर उठाने के लिए पूरी तरीके से रेडी होता है और वो ऐसा ही करता है और वह उसे उठा देता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर हमें दिखाया जाता है कि वह अपनी पावर को पूरी तरीके से इंक्रीज कर चुका है। वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका है और साथ ही साथ एक्स्ट्रा पावर को कंज्यूम कर रहा है। वह लड़का बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। तभी 9 उस पर दोबारा से अटैक करता है। उसके अटैक से पहले ही एसाओ उस पर तेजी से हमला करता है जिससे वह हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। तभी एसाओ सबसे पावरफुल अटैक करता है और वह अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। चारों तरफ तबाही मचना शुरू हो जाती है क्योंकि वह बहुत ही खतरनाक अटैक होता है और दूर से भी वह अटैक साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। तभी इतामी दिखता है और वह कहता है कि यह काइजू नंबर 2 का सबसे पावरफुल अटैक है जिससे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है और यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यही बातें चल रही होती है तभी 9 का कोर दिखाई देता है। वह लड़का उससे बताता है कि सर एक अटैक में उसका कोर नष्ट हो जाएगा और ये भी मर सकता है। तभी 9 हंसता है और कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि इस दिन के लिए मैंने खुद को तैयार नहीं किया था? और वह अपने शरीर को एक्सपेंड करने लगता है जिसकी जानकारी लड़का एसाओ को देता है। तभी एसाओ अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करते हुए तेजी से फुल बूस्ट के साथ में एक और अटैक करता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। 9 भी यह देखता है और वह कहता है कि इंसान अपनी एबिलिटी को इतना ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, मुझे पता नहीं था। और वह उस पर तेजी से अटैक करता है जो पूरी एनर्जी के साथ में ब्लास्ट होता है और 9 को दूर एक बिल्डिंग से ले जाकर के टकरा देता है। और वह अटैक लोगों को साफ साफ दिखाई देता है। एड भी उस अटैक को देखता है और उसे समझ में नहीं आता कि वहाँ क्या हो रहा है। तभी नरूमी भी उसके साथ में आ जाता है और दोनों भागते हुए बेस की तरफ जाते दिखाई देते हैं और टूटी हुई बिल्डिंग और तबाही वाली एरिया भी हमें दिखती है। चारों तरफ तबाही के साथ में धूल के गुब्बारे दिखाई देते हैं जिसके बीच में से वह लड़का सामने निकलता है और डायरेक्टर को बुलाता है। तभी उसे धूल के गुब्बार के बीच में डायरेक्टर दिखाई देता है जिसके सामने 9 का टूटा फूटा शरीर खड़ा होता है। डायरेक्टर बेबस वहाँ खड़े हुए दिखाई देते हैं और इतने में वहाँ पर 9 फिर से रीजनरेट होता है और कुछ बातें कहता है कि मेरा इतना विकसित शरीर भी इस बार को कुछ समय के लिए झेल नहीं पाया, यह तो बड़े शर्म की बात है और वैसे भी ये अटैक भी बहुत पावरफुल है। तभी उसका शरीर पानी की तरीके से जमीन पर गिरता हुआ दिखाई देता है और वह लड़का ये सारी चीजें देख रहा होता है। तभी 9 का ज्यादातर हिस्सा टूट चुका होता है और डायरेक्टर अभी भी कुछ नहीं बोल रहे होते हैं और उसे सामने 9 का कोर साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। 9 कहता है कि मुझे इतनी ज्यादा मार पहले कभी नहीं पड़ी, अब समय आ चुका है। अगर कोई दूसरा काइजू होता तो शायद वो खत्म हो चुका होता या तुम्हारे अंदर काइजू शक्ति होती, इंसान नहीं होते तो तुम मुझे मार देते। दूसरा लड़का उसे वहां से हटने के लिए कहता है लेकिन एसाओ बिल्कुल भी हिल नहीं रहा होता है और देखते ही देखते उसका सारा शरीर एसाओ के चारों तरफ जाता है और उसे अपने अंदर ले लेता है। अब चारों तरफ हमें केवल एक शांति दिखाई देती है और उतने में वहां नरूमी और काफका भी पहुंच जाते हैं। उनके सामने डायरेक्टर खड़े होते हैं जिसे देख करके नरूमी उनसे बात करने की कोशिश करता है। काफका को वो सारी बातें बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग लग रही होती है। तभी उसे पता चल जाता है कि वो एसाओ नहीं है, अब वो काइजू बन चुके हैं। सामने जो दिखाई दे रहा है वो केवल एक छलावा है। नरूमी उसके पास बात करते हुए जा रहा होता है तभी काफका उसे रोकता है और बताता है कि वो डायरेक्टर नहीं है, वो काइजू नंबर 9 अब बन चुके हैं। इतने में डायरेक्टर के हाथ से वही 9 वाला पावरफुल अटैक निकलता है। अब वो डिफरेंट और बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका होता है 2 की शक्तियों के साथ में। दोनों खुद को किसी तरीके से बचा लेते हैं। काफका उससे बात करता है और गुस्से में उसे बहुत सारी बातें कहता है। 9 भी उससे कहता है
है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो और कैसे बिहेव करते हो, लेकिन मेरे अंदर बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वहाँ नरूमी डायरेक्टर से कनेक्ट करने की कोशिश करता है कैम पर, तभी नाइन अपने कान से कैम निकालता है और उसे दिखाता है, क्या तुम इसी के जरिए बात करने की कोशिश कर रहे थे? और वह उसे बताता है तू मेरे अंदर आ चुका है और वह इंसान बिल्कुल नहीं रहा। इतने में ऊपर से किकोरू उस पर अटैक करती है और कहती है मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं, तुम गलत कह रहे हो, और वह उस पर गोलियों से अटैक करती है। उसे कुछ नहीं होता, वह दूर जाकर के गिर जाती है। नाइन कहता है कि तुम इस आदमी की बेटी हो, और अपने शरीर के अंदर से एसाओ की आंख भी उसे दिखाई देता है, जिसे देखने से बाकी लोग उसे मना करते हैं, लेकिन किकोरू उसे देखती है और बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। इतने में वहाँ नरूमी उसके पास पहुंच जाता है और उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है अपनी पावर के साथ में। उसे थोड़ा सा जख्मी करता है, लेकिन उस पर कोई विशेष अटैक काम नहीं करता है, जिससे वह उसे बताता है कि यह छोटे मोटे काइजू पर काम करने वाला है, मेरे ऊपर नहीं। नरूमी को डायरेक्टर की वो बात याद आती है कि डायरेक्टर ने उससे कहा था मेरा काम केवल इतना ही है कि तुम लोगों को एक अच्छे ताकतवर टीम में बदलना, और जिस दिन तुम लोग उतने ज्यादा ताकतवर हो जाओगे मैं यहाँ से सब कुछ छोड़ करके चला जाऊंगा। नरूमी के अंदर फिर से एक नई जोश आती है और वह लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार होता है और डायरेक्टर को कहता है आपने मुझे जो सिखाया मैं वही कर रहा हूँ। वह उस पर तेजी के साथ में अटैक करने जा ही रहा होता है। इतने में नाइन अपने विंग्स को फैलाता है और कहता है कि आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अगर किसी को मैं अपने शरीर में मिलाता हूँ तो मेरा सर बहुत ज्यादा चकराता है, तो ये सारी चीजें मुझे नहीं झेलना है, तो मैं अब यहाँ से चलता हूँ। और वो जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन नरूमी उसे कहता है इतनी जल्दी तो नहीं, तुम्हें अभी यहाँ से नहीं जाना है। और वह देखते देखते ऊपर से अटैक करता है और अपना सबसे पावरफुल ब्लास्ट अटैक करता है, जिससे कोई भी काइजू चीथड़े में बदल जाता है। लेकिन नाइन उससे कहता है कि यह मेरे ऊपर बिल्कुल काम नहीं करेगा, यह केवल छोटे काइजू पर काम करेगा। अगर कोई काइजू इस अटैक से ज्यादा पावरफुल है तो उस पर यह कोई असर नहीं होगा। इतने में 8 भी उस पर हाइपर अटैक करता है, लेकिन अगले ही पल हमें पता चलता है वह उसे भी पकड़ लेता है और कहता है मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, लेकिन अब मैं ताकतवर हो चुका हूँ तो तुम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।